वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयेमुदीरये ततो जयमुदीरये कृष्णाय वासुदेवाय देवाय देवकीनन्दनाय च देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय नन्दगोकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः गोविन्दाय नमो नमः गुरुवे गौरचन्द्राय गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः भक्ताय नमो नमः ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः नमो विष्णुपादाय भक्तिवेदान्त स्वामीनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरि बोल। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम आप सर्व વૈષ્ણવોના ચરણોમાં સાષ્ટાંગ પ્રણામ। અવાજ આવે છે નીલવર્ણ પ્રભુ? हाँ हाँ हिंदी में पण आवाज कम आ रहा है ऐसा लगे तो एक दो पंखे बंद कर देना,
क्योंकि पंखे का आवाज ज्यादा हो रहा है ऐसा लग रहा है। अमित प्रभु आने बंद कर दो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम सब लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि यहाँ पर श्राद्ध के पावन दिनों में हमारे परम भक्त नीलवर्ण प्रभु के पिताजी हरि भजन प्रभु के श्राद्ध के उपलक्ष्य में हम यहाँ पर एकत्र हुए हैं। वैसे श्राद्ध का भोजन करना नहीं चाहिए। दो वस्तु का वर्णन हुआ है कि किसी व्यक्ति के मृत्यु के बाद जो उसका उत्सव होता है, क्या बोलते हैं उसको हिंदी में? हाँ, उत्तर क्रिया। उत्तर क्रिया में और श्राद्ध में दो दो भोजन नहीं करने चाहिए। उसमें बहुत बड़ा बंधन लगता है। हमने देखा है कि मंदिरों में श्राद्ध के दिनों में लोग प्रसाद देते हैं। हर रोज श्राद्ध में साधुओं को भोजन कराना चाहिए, लेकिन कई ब्रह्मचारी ऐसे हैं जो नहीं भोजन करते हैं, तो बेचारे कुछ नाश्ता कर लेते हैं या तो किसी वैष्णव के पास से मंगा कर खा लेते हैं। शास्त्र ने श्राद्ध के भोजन को और उत्तर क्रिया के भोजन को दोष युक्त बताया है, परंतु किसी वैष्णव का उत्सव हो, किसी वैष्णव की उत्तर क्रिया हो, किसी वैष्णव का श्राद्ध हो और उसमें प्रसाद का एक कण भी मिल जाए तो वो बहुत बड़ा भाग्यशाली माना जाए। क्योंकि वैष्णव हो गए तो फिर वो सामान्य नियम उसके ऊपर लागू नहीं होते हैं। जैसे मान लीजिए किसी का शरीर छूट गया है तो मुर्दे को स्पर्श करना बहुत अशुभ माना गया है। शव को स्पर्श करने के बाद स्नान करना पड़ता है, हम सब जानते हैं। लेकिन वहीं पर ऐसा देखा है कि किसी वैष्णव का शरीर छूटा है तो उस मृत शरीर के पैरों को धोकर जल पीते हैं। जो वैष्णव की महिमा जानते हैं, किसी महान संत का शरीर छूटा है तो उसके चरणों को धोकर, मुर्दे के चरण को धोकर प्रेम से बड़े बड़े महात्मा उस जल का पान करते हैं। अन्यथा उस शरीर को छूना दोष युक्त है। लेकिन वैष्णव की महिमा कुछ अलग होती है। तो आज यहाँ पर हरि भजन, कितना सुंदर गुरु महाराज ने नाम दिया। एक कृष्ण भजन है रास बिहारी मंदिर में, गौर भजन एक है और यहाँ पर हरि भजन।
हरि भजन में सब आ गया, कृष्ण भी आ गया, गौर भी आ गया, राम भी आ गया, सब आ गया। आवाज आ रहा है नीलवर्ण प्रभु? વધારું પ્રભુ સ્પીકરનું મોઢું થોડું આમ કરો ને પાછળ. હરિ બોલ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ. तो समय तो बहुत हो चुका है, आइए थोड़ा भगवान वामन देव का चरित्र, जिसकी फलश्रुति में लिखा है कि कहीं पर कोई देव कार्य है या तो पितृओं का कोई कार्य है या कोई सामाजिक कार्य है, उन कार्य में भगवान वामन देव की इस चरित्र का गान करने से उस कार्य की पूर्णता होती है। उसमें कोई दोष रह गया है तो वह कार्य भी पूर्ण हो जाता है वामन भगवान के चरित्र का गान करने से। तो हमारे पास जो भी थोड़ा समय है, संक्षेप में वामन भगवान की कथा हम सुनने का प्रयास करते हैं। सबसे बड़ा, भगवान कृष्ण जब मथुरा की जेल में प्रकट हुए थे और जन्म लेते ही अपने माता पिता को 3 जन्म का इतिहास बताते हैं। मथुरा की जेल में प्रकट हुए, चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए और कहते हैं, हे माता, हे पिताजी, पूर्व के जन्म में आप दोनों सुतपा और पुरुषनी थे और उस समय आप दोनों ने मुझे मेरी आराधना की थी। जब मैं प्रसन्न हुआ तो वरदान मांगा कि आप हमें पुत्र के रूप में प्राप्त हो जाए। तब भगवान कहते कि मैं आपका पुत्र हुआ, मेरा नाम हुआ पुरुषनी गर्भ। और फिर आप दोनों कश्यप और अदिति हुए, उस समय भी मैं आपके पुत्र के रूप में प्रकट हुआ और उस समय शरीर अत्यंत मौना होने के कारण मैं वामन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। और भी एक कथा गर्ग संहिता में आती है, वो तो बहुत समझने लायक है कि जब कंस इत्यादि असुरों का अत्याचार बढ़ गया, माता पृथ्वी पाप का भार सहन नहीं कर पाई, तो पृथ्वी देवी देवताओं की शरण में गई है और देवता माता पृथ्वी को साथ में लेकर ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी, शिव जी सब देवताओं को लेकर क्षीर समुद्र पर गए हैं और वहाँ पर भगवान विष्णु को मिले और भगवान विष्णु उन समस्त देवताओं को, पृथ्वी को भी साथ में लेकर गए गोलोक, सबको अपने साथ। यद्यपि देवताओं की पहुंच वहाँ पर नहीं है, लेकिन भगवान विष्णु अपने बल से उन देवताओं को गोलोक में लेकर गए और वहाँ पर द्वारपाल के रूप में भी सखिया खड़ी थी। गोलोक के द्वारपाल के रूप में सखिया खड़ी थी। तो उसमें एक शतचंद्रा नना करके एक सखी थी। उसने पूछा कि भाई आप लोग क्यों आए हैं और किस प्रयोजन से आए हैं, कहाँ से आए हैं।
तो देवता लोग कहते कि लोकपाला वयम सर्वे, हम सब लोकपाल हैं। ये ब्रह्मा जी है, ये भगवान विष्णु है, ये भगवान शंकर है, शक्राद्या ये इंद्रदेव है, ये सूर्यदेव है। और क्यों आए हैं? श्री कृष्ण दर्शनार्थाय वयम आगत, भगवान कृष्ण के दर्शन करने के लिए हम लोग आए हैं। तब शतचंद्रा नना पूछती है कि आप लोग कहाँ से आए हैं, किस ब्रह्मांड से आए हैं? क्या पूछा? किस ब्रह्मांड से आए हैं। ऐसा नहीं पूछा कि आप लोग कहाँ से, मीरा रोड से आए हैं, दहीसर से आए हैं, बोरीवली से आए हैं। क्या पूछती है? कस्य अंडपस्य अधिपा देवा यूयम सर्वे। अरे आप लोग कहते कि हम लोकपाल है, तो बताइए कौन से ब्रह्मांड के आप लोग लोकपाल है, कौन से ब्रह्मांड के देवता है। आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, ये विरजा नदी में पानी के बुदबुदों के समान असंख्य असंख्य ब्रह्मांड तैर रहे हैं विरजा नदी में। और प्रत्येक ब्रह्मांड में उसका सर्जन करने वाले ब्रह्मा है, पालन करने वाले विष्णु है, संहार करने वाले शिव जी है, स्वर्ग के राजा इंद्र है, सूर्य के देवता है चंद्र है। प्रत्येक ब्रह्मांड में अलग अलग देवता है। तो मुझे कैसे मालूम होगा? मैं अंदर जाकर भगवान से कहूँगी कि देवता लोग आए हैं, तो पूछेंगे कौन से ब्रह्मांड से आए हैं, तो मैं क्या बताऊंगी? तो इसलिए आप लोग स्पष्टता कीजिए कि आप किस ब्रह्मांड के देवता है। अब देवता लोग तो एक दूसरे के सामने देखने लगे। वो कहते कि भाई हम जिस ब्रह्मांड में रहते हैं उस ब्रह्मांड को तो हमने देखा है, लेकिन उसके बाहर की सृष्टि को हमने देखा नहीं है। हाँ, हमने सुना बहुत है कि भाई ऐसे असंख्य ब्रह्मांड है, ऐसा शास्त्रों से हमने सुना है, लेकिन ब्रह्मांड से बाहर कभी गए नहीं हैं। ये तो पहली बार भगवान विष्णु की कृपा से ब्रह्मांड से बाहर निकल कर यहाँ पर आए हैं। तो हम नहीं दूसरे ब्रह्मांड को हम नहीं जानते हैं, हम अपने ब्रह्मांड से आए हैं इतना मालूम है। अब उसका नाम ठाम गाम क्या है वो नहीं मालूम। तब वो शतचंद्रा नना कहती कि अरे देवताओं, आप लोग तो ऐसी बात कर रहे हैं कि कोई व्यक्ति अपने घर का ही पता भूल जाए, उसको अपने घर का पता मालूम न हो। ये तो ऐसी बात हुई। वो शतचंद्रा नना कहती है कि जो गुलेर का फल होता है, क्या कहते हैं हमारे गुजराती में, वो उमरानु फल। वो फल के अंदर असंख्य जीव रहते हैं, जीव जंतु रहते हैं। अब जो फल के अंदर जो जीव जंतु है, उसको फल के बाहर क्या है उसको मालूम ही नहीं। उसके लिए पूरी दुनिया उतनी है, उस फल के अंदर जितनी है वही दुनिया है, बाहर की दुनिया उसने देखी नहीं है। तो शतचंद्रा नना कहते कि आप लोग कहते कि हम देवता है, गर्व से कहते, लेकिन आपने तो ब्रह्मांड के बाहर की दुनिया देखी ही नहीं है। जिस फल में है उसी को सृष्टि समझ रहे हैं। जब कोई जवाब नहीं दे पाए, तब भगवान विष्णु कहते हैं कि देवी, यस्मिन अंडे पृष्णि गर्भो अवतार भूत सनातन, जिस ब्रह्मांड में सनातन परमात्मा ने पृष्णि गर्भ के रूप में अवतार लिया था, हम उस ब्रह्मांड से आए हैं। और साथ में त्रिविक्रम नखोद्भिन्न तस्मिन अंडे स्थिता वयम, भगवान वामन देव ने जब दूसरा डग बलिका नापने के लिए एक पैर नीचे की ओर गया, दूसरा पैर ऊपर गया, तो ऊपर जाते जाते अंत में ब्रह्मांड का जो आवरण था कटाह, वो भगवान वामन देव के अंगुष्ठ के नख से फट गया। तो जिस ब्रह्मांड का आवरण वामन भगवान के नख से फटा हुआ है, उस ब्रह्मांड से हम आए हैं, ये परिचय दिया। अब शायद आप लोग कहीं चले जाए, ब्रह्मांड से बाहर कभी निकल गए हो,
तो फिर आपको मैप में डालना होगा किस ब्रह्मांड में वापस जाना है, तो याद रखना, ठीक है? क्या मुंडी हिला रहे हो, थोड़े बाहर जाएंगे। भारत से बाहर चले गए तो भी बहुत है भाई। अब इस ब्रह्मांड से आपको बाहर जाना है तो आपको कितनी यात्रा करनी पड़ेगी, थोड़ा आप जान लीजिए तो आपको मालूम होगा कि भाई आप मुंडी हिला रहे हैं ब्रह्मांड से बाहर जाने के लिए। तो बता देता हूँ कि हमारे ब्रह्मांड में एक ऐसा तारा है जिसके अंदर हमारे 67 करोड़ सूर्य समा जाए। स्टीफनसन नाम का तारा है जो इतना विशाल है कि जिसके अंदर हमारे सूर्य कितने समा जाए, 67 करोड़, 67 करोड़। और सूर्य कितने बड़े हैं, सूर्य की साइज है उसके अंदर 13 लाख पृथ्वी समा जाए, इतने बड़े सूर्य देव हैं। हमारी पृथ्वी कितनी है जानते हैं? एक छोर से दूसरे छोर जाने में पृथ्वी का अंतर है 13,000 किलोमीटर। पृथ्वी के एक भाग से दूसरे भाग पर जाना है तो कितना चलना पड़ेगा, 13,000 किलोमीटर। और सूर्य की साइज कितनी है, एक कोने से एक छोर से दूसरी छोर जाने के लिए 14 लाख किलोमीटर चलना पड़ेगा। तो साइज कितनी हुई हमारी, 13 लाख पृथ्वी उसमें समा जाएगी। आगे बढ़ाना है सबको, आगे बढ़ो भाई, सब नीलवर्ण प्रभु कह रहे, थोड़े थोड़े आगे आ जाइए। पीछे जगह नहीं है कि आवाज नहीं आ रहा है प्रभु जी? तो थोड़ा थोड़ा आगे आ जाइए। जीतू भाई અહીંયા આવી જાવ, અહીંયા જગ્યા છે। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अच्छा, अब मैं आपको जो बात बता रहा हूँ ये शास्त्र की बात नहीं है, जो विज्ञान ने आज खोज की है वो बता रहा हूँ। आकाश में बड़े बड़े बिल्डिंग से भी बड़े बड़े टेलीस्कोप लगाए हैं अंतरिक्ष में, और वहाँ से वो लोग जहाँ तक पहुँचे हैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो हमारी जो गैलेक्सी है मिल्की वे, जिसको क्या नाम है, मंदाकिनी आकाश गंगा, उसका व्यास कितना है, उसकी साइज कितनी है मालूम है? सूर्य से बड़े बड़े जिसमें लाखों तारे हैं, असंख्य ग्रह, करोड़ों ग्रह है, और टोटल मिलाकर ये हमारी पूरी जो आकाश गंगा है मंदाकिनी, उसका व्यास है, उसकी साइज है 1,00,000 प्रकाश वर्ष। 1,00,000 प्रकाश वर्ष मीन्स प्रकाश को पार होने में, एक कोने से दूसरे कोने में जाने में 1,00,000 साल लगेंगे, इतनी साइज है हमारी ये जो मंदाकिनी आकाश गंगा है इसकी। अब प्रकाश की गति कितनी आप लोग पूछेंगे, तो प्रकाश की गति खाली 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। कितनी? लगभग यहाँ से चंद्रमा थोड़ी दूरी रहेगी। 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर प्रकाश इतनी गति से चलता है, और उसी गति से प्रकाश 1,00,000 साल तक गति करेगा, तब हमारी जो ये मंदाकिनी आकाश गंगा है उसके एक कोने से, एक छेड़े से दूसरे छोर तक पहुंचेगा प्रकाश। इतनी छोटी सी अपनी गैलेक्सी है। अब हमारे पास में दूसरी एक एंड्रोमीडा करके गैलेक्सी है, उसकी साइज है 4.5 लाख प्रकाश वर्ष, अर्थात हमारी गैलेक्सी से 4.5 गुना बड़ी। और वो
आकाशगंगा हमारी आकाशगंगा की ओर तेजी से आ रही है। 210 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से हमारी आकाशगंगा की ओर बढ़ रही है और एक दिन दोनों में टक्कर हो जाएगी। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, उसको करीबन 4.5 अरब वर्ष लगेंगे टकराने में। 4.5 या 450 अरब वर्ष। अब इतनी स्पीड से चल रही, 210 किलोमीटर प्रति सेकंड से चल रही है, फिर भी उसको दोनों को टकराने में करीबन 450 या 4.5 करोड़ वर्ष लगेंगे। अरब या करोड़ जो भी हो। और ऐसी कितनी आकाशगंगा है, तो कुछ बहुत बड़ा आंकड़ा है, मुझे अभी याद नहीं है। और ये वैज्ञानिक लोग कह रहे हैं कि हमारे ब्रह्मांड में इतनी बड़ी बड़ी इतनी आकाश गंगाएं हैं और इस ब्रह्मांड के बाहर विशाल अवकाश में, अंतरिक्ष में हमारे ब्रह्मांड के बाहर अलग ब्रह्मांड भी हो सकते हैं, लेकिन हमारी वहां तक पहुंच नहीं है। अब आप लोग बात कर रहे हैं कि हम कभी इस ब्रह्मांड से बाहर चले गए। चलो भाई, बहुत बड़ी बड़ी बात हो गई। अब आ जाइए 2 BHK में, 1 BHK में। अदिति माता, जो देवताओं की माता है, एक दिन अपने आश्रम में उदास बैठी है। उसके पति कश्यप जी आते हैं। उसने पूछा कि देवी आप क्यों उदास है? तो कहा कि मेरे पुत्रों के पास से, अर्थात देवताओं के पास से हमारे शत्रु ने, असुरों ने हमारा राज्य, हमारी संपत्ति, हमारा सब कुछ छीन लिया है। हे प्रभु, आप हमें कुछ ऐसा उपाय बताइए जिसके कारण मेरे संतानों को, मेरे पुत्रों को अपना गया हुआ स्वर्ग का राज्य वापस मिल जाए। तब कश्यप जी ने उसे एक पयोव्रत का उपदेश दिया है। माता अदिति ने 12 दिन का वह पयोव्रत किया, जिसके फल स्वरूप भगवान उसके सामने प्रकट हुए हैं। और भगवान श्री हरि अदिति माता से कहते हैं कि देवी, मैं जानता हूं कि आपके मन में क्या इच्छा है। आप यही सोच रही है कि हमारे शत्रु सब युद्ध में मारे जाए और उनकी स्त्रियां अपने अपने पति के मृत शरीर के पास बैठकर विलाप करें। इस दृश्य को आप देखना चाहती है। परंतु हे देवी, आपकी यह इच्छा पूर्ण नहीं हो सकती है, क्योंकि आपके शत्रु है बलि, और बलि मेरा भक्त है। न मे भक्त प्रणश्यति, और मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता है। लेकिन तुमने मेरी आराधना की है, तो ममार्चनम नार्हतु गंतुम अन्यथा श्रद्धानुरूपम फलम हेतु कत्वात्। मेरी उपासना, मेरी आराधना कभी व्यर्थ नहीं जाती है। श्रद्धा के अनुसार जीव को अवश्य उसका फल मिलता है। इसलिए हे देवी, मैं तुम्हारे पुत्रों को राज्य, उसका गया हुआ राज्य अवश्य वापस दिलाऊंगा, और उस कार्य को करने के लिए मैं स्वयं तुम्हारा पुत्र बनकर आऊंगा। और फिर भगवान ही विजया द्वादशी के दिन, भाद्र मास कृष्ण पक्ष द्वादशी, जो इससे पहले की द्वादशी गई, उसी दिन अदिति के गर्भ से चतुर्भुज रूप में, वामन के रूप में प्रकट हुए। कद में अत्यंत बौने होने के कारण वामन के नाम से प्रसिद्ध हुए। सब संस्कार हुए और फिर भगवान तुरंत ही एक बटु ब्राह्मण का रूप लेकर, अर्थात 10-12 साल का लड़का हो ऐसा रूप लेकर बलि के यज्ञशाला में गए हैं। नर्मदा के तट पर भृगु कच्छ क्षेत्र में, जहाँ पर बलि महाराज 99 अश्वमेघ यज्ञ कर चुके हैं और 100वां अश्वमेघ यज्ञ चल रहा है। और उसी समय वहाँ पर पहुँचे हैं। बलि महाराज देखते ही खड़े होकर उस ब्राह्मण को यज्ञशाला में लाए हैं, उसके चरण धोए हैं, स्वागत किया है, और फिर पूछा कि भगवान मैं आपकी क्या सेवा करूं? तब
वामन रूप में आए हुए, ब्राह्मण के रूप में आए हुए भगवान कहते हैं कि राजन, मुझे 3 पैर भूमि चाहिए। तो बलि महाराज कहते हैं कि हे प्रभु, मैं त्रिलोकी का ईश्वर हूं और मेरे पास आकर आप 3 पैर भूमि मांग रहे हैं। 3 पैर भूमि से आपका कुछ होगा नहीं, और कल आप दूसरे के पास मांगने जाएंगे तो मेरी प्रतिष्ठा क्या रहेगी? लोग क्या कहेंगे कि उस ब्राह्मण को मांगना नहीं आया तो क्या बलि को देना भी नहीं आया? एक बार जो मेरे पास मांगने आता है उसको फिर जीवन में कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ता है। मेरे अनुरूप मेरे पास कुछ मांग लीजिए। भगवान कहते कि नहीं नहीं बलि, राजन मैं संतोषी ब्राह्मण हूं, मेरे पैर से नापकर 3 पैर भूमि लूंगा। छोटे छोटे पैर दिखा रहे हैं कि इसको माप कर। शुक्राचार्य जी ने पहचान लिया यह कौन है, बलि को रोकने का प्रयास किया लेकिन बलि नहीं माने। संकल्प लेते ही भगवान का जो वामन रूप था एकदम विशाल हो गया। एक पैर में नीचे के सारे लोग नाप लिए, दूसरे पैर में ऊपर के सारे लोग नाप लिए, और तीसरा पैर रखने के लिए जगह नहीं रही। तो बलि से कहते कि बलि, तूने मुझे वचन दिया था 3 पैर भूमि के लिए, तीसरा पैर भूमि दे, नहीं तो तुझे नरक में जाना पड़ेगा। तू इतना अहंकारी है, तेरे गुरु ने तुझे सावधान किया लेकिन फिर भी तू माना नहीं। मुझे तीसरा पैर भूमि दे, नहीं तो नरक जाने के लिए तैयार हो जा। और उसी समय भगवान की इच्छा को जानकर गरुड़ जी ने बलि को वरुण पाश से बांध दिया है। भगवान ने बलि को अनेक प्रकार से धमकाया है। फिर बलि महाराज कहते कि हे प्रभु, मैंने आपके साथ कोई धोखा नहीं किया है, मैंने आपको ठगा नहीं है। मैंने आपको कहा था 3 पैर भूमि के लिए तो मैं अवश्य दूंगा, तीसरा पैर मेरे मस्तक पर रखिए। धन से बड़ा धनी होता है, दान से बड़ा दानी होता है। मेरा सब कुछ आपने ले लिया लेकिन अभी मैं बाकी हूं, तो तीसरा पैर आप मेरे मस्तक पर रखिए। बलि कहते कि हे प्रभु, आपने मुझे दंड दिया, इस बात का मुझे कोई दुख नहीं है, क्योंकि पूजनीय लोगों के द्वारा जो दंड मिलता है उसमें जीव का कल्याण होता है। समर्थ लोग दंड देते हैं जीव के सुधार के लिए। ऐसा दंड तो माता पिता भी नहीं दे सकते हैं। माता पिता आसक्ति के कारण, ममता के कारण जानते हैं मेरा पुत्र बिगड़ रहा है, लेकिन वो दंड नहीं दे पाते हैं। देंगे तो भी बहुत बड़ा अपराध करने पर थोड़ा डांट दिया और छोड़ दिया। लेकिन बलि कहते कि जो पूजनीय लोग हैं वो तो कठोर होकर भी जीव का कल्याण करने के लिए उचित दंड देते हैं। हे प्रभु, आप हम असुरों के परोक्ष गुरु हैं। भले सामने से शत्रु के समान व्यवहार करते हैं, लेकिन हम असुरों को मारकर भी आप अपना परम पद देते हैं। और इसी के कारण मेरे पितामह प्रहलाद जी ने आपके अभय चरणों का आश्रय लिया है। यद्यपि बाह्य रूप से आप हमारे असुरों के शत्रु हैं, लेकिन फिर भी आपके चरणों का आश्रय ही इस जगत में एकमात्र जीव को अभय देने वाला है। आपके चरणों के आश्रय में आकर ही जीव इस संसार बंधन से मुक्त हो सकता है। इसी बात को जानकर मेरे पितामह प्रहलाद जी ने आपके चरणों का आश्रय लिया, और इसी कारण उसको कितने कितने अत्याचार सहन करने पड़े। उसके पिता ने उसके साथ क्या क्या नहीं किया, लेकिन फिर भी मेरे दादा प्रहलाद ने आपके चरणों का आश्रय नहीं छोड़ा। उसका तो पक्का मानना था। क्या? बलि महाराज अपने दादा की जो शिक्षा है वो बता रहे कि मेरे दादा ने संसार से विमुख होकर आपके चरणों का आश्रय क्यों लिया। तो कहते हैं कि उसका मानना था कि किम आत्मा अनेन जहाति यो अंततः, ये शरीर जो अंत में छोड़ना ही है, तो फिर इसमें आसक्ति करने से क्या लाभ।
कितना भी इसको सुख दिया जाए, कितना भी इस शरीर को संभाला जाए, कितने भी इस शरीर को भोग दिए जाए, कितने भी इस शरीर को सुख सुविधा दी जाए, लेकिन अंत में यह शरीर छोड़ना ही है। कितना भी संभालने पर भी जो बचने वाला नहीं है, तो ऐसे शरीर में आसक्ति करने से, ऐसे शरीर की सेवा करने से, ऐसे शरीर में मोह करने से क्या लाभ। कितने भी पैसे कमा लिए जाए, कितनी भी महंगी महंगी गाड़ियों में रखा जाए, कितने भी बड़े बड़े बंगलों में इसको सुविधा दी जाए, कुछ भी कर लिया जाए, लेकिन यो जहाती अंततः, अंत में ये शरीर छोड़ना ही है। तो फिर इसमें आसक्ति करने से क्या लाभ। हे भगवान, मेरे दादा प्रहलाद का यह पक्का मत था कि किम रिक्त हारे स्वजनाख्य दस्यु भी, जो स्वजन के रूप में दस्यु धन हरण करने वाले लुटारे हैं, उससे क्या प्रयोजन। और किम जायया संस्कृति हेतु भूतया, और पत्नी जो संस्कृति जन्म मृत्यु का मूल बंधन का कारण है, उससे भी क्या लाभ है। व्यक्ति के लिए इस संसार में सबसे बड़ी आसक्ति, सबसे बड़ा पतन का कोई कारण है तो स्त्री और पुरुष का परस्पर का आकर्षण है। उसी के कारण यह जीव संस्कृति चक्र में जन्म मृत्यु में घूम रहा है। और इसलिए प्रहलाद जी बलि महाराज कहते कि मेरे दादा का पक्का मत था कि जो संसार में फंसाने वाली है, ऐसी स्त्री पुरुष की आसक्ति रखने पर क्या लाभ। स्त्री का मोह रखने पर या स्त्री को पुरुष में मोह रखने से क्या लाभ। और अंत में कहते हैं मर्त्यस्य गेहे किम इहायुष्यम, और मरना ही है तो बड़े बड़े घर बनाने से क्या लाभ। कितना भी बड़ा घर बना दो, मर्त्यस्य गेहे किम, खाली करके जाना ही है, तो कितना भी बड़ा घर बना लिया जाए उससे क्या लाभ। समाज में ऐसी बहुत घटनाएं हम लोगों ने सुनी है कि किसी व्यक्ति ने घर बनाया, करोड़ों रुपये का खर्च किया, उसमें लाखों रुपये का फर्नीचर कराया, और अभी रहने नहीं गया तब तक तो राम नाम सत्य है। यहाँ तो रहने गए तो भी घर का कार्य, बनाने का कार्य 1-2 साल चला, और वो बेचारा उसमें 4-6 महीना रहा, तब तक तो मर्त्यस्य गेहे किम आयुष, खाली करके जाना ही है तो बड़े बड़े घर बनाने से क्या लाभ। हे प्रभु, इन्हीं सब बातों पर विचार करके मेरे दादा प्रहलाद जी आपके चरणों का जिन्होंने आश्रय लिया, क्यों, अगाध बोध, क्योंकि बहुत बड़े बुद्धि संपन्न थे, उसने समझकर विचार करके आपके चरणों का आश्रय लिया था। उसके पिता हिरण्यकशिपु ने इस त्रिलोक में हाहाकार मचा दिया था। सारे देवता असुर किन्नर, इस सृष्टि में कोई ऐसा नहीं था, ब्रह्मा विष्णु और महेश को छोड़कर इस सृष्टि में कोई ऐसा जीव नहीं था जो हिरण्यकशिपु से भयभीत न हो। लेकिन ऐसे हिरण्यकशिपु से भी, अपने पिता से भी मेरे दादा प्रहलाद बिल्कुल नहीं डरते थे। उसके सामने भी निर्भय होकर, निश्चिंत होकर, आंखों में आंख मिलाकर बात करते थे। उसके सामने धड़ाम से जवाब देते थे, उसके शासन का विरोध करते थे। लेकिन ऐसे मेरे दादा प्रहलाद डरते थे तो एक ही बात से डरते थे, जनाद भीतः, संसार के लोग के संग से डरते थे। अपने बाप इतने खूंखार हिरण्यकशिपु से नहीं डरते थे, लेकिन संसारी लोगों के संग से, संसार के विषयी भोगी लोगों के संग से डरते थे कि कहीं ऐसे लोगों का संग करने से मेरी मति संसार में न लग जाए। इसी से हम समझ सकते हैं कि संसारी लोगों का संग एक भक्त के लिए, एक भगवत मार्ग के पथिक के लिए कितना भयंकर है।
प्रहलाद जी बलि महाराज कहते कि मेरे दादा इस सृष्टि में किसी से नहीं डरते थे तो संसार के विषयी लोगों के संग से डरते थे। इस प्रकार बात कर ही रहे थे, बलि महाराज और भगवान की चर्चा चल रही है। तस्य इत्थम भाष्य माणस्य प्रहलादो भगवत प्रिय आजगाम कुरुश्रेष्ठ। बात चल रही थी तब तक तो प्रहलाद जी वहां पर पहुंच गए। प्रहलाद जी के लिए क्या संबोधन दे रहे हैं? भगवत प्रिय, भगवान को अत्यंत प्रिय है प्रहलाद जी। और कैसे आए? राकापति योत्थित, जैसे ताराओं के मध्य में चंद्रमा प्रकट हो ऐसे प्रहलाद जी वहां पर पहुंच गए हैं। और जब बलि महाराज ने देखा अपने पिताजी को, तम इंद्रसेन स्वपितामहम, अपने पितामह प्रहलाद को देखा है। कैसे है प्रहलाद जी? स्त्रिया, अत्यंत कांतिमान उसका शरीर है, विराजमानम, शरीर से तेज निकल रहा है। नलिना इक्षणम, कमल के समान बड़े बड़े नेत्र है। प्रांशु, बहुत ऊंचा शरीर है। और पीत वस्त्र धारण किए हैं, क्योंकि प्रहलाद जी ठाकुर जी को अर्पण किए हुए वस्त्र को ही प्रसाद के रूप में धारण करते थे। तो भगवत प्रसादी स्वरूप पीले वस्त्र धारण किए हैं। अंजन त्विषम, श्याम वर्ण है। प्रलंब बाहु, आजानुलंबित, घुटनों से भी नीचे तक लंबी लंबी बाहु है। और सुभगम, सुंदर जिसका स्वभाव है। ऐसे अपने दादा को बलि महाराज ने देखा है। और उस समय बलि वरुण पास से बंधे हुए थे, इसलिए पहले प्रहलाद जी आते थे और उस समय जैसा उसका स्वागत करते थे ऐसा इस बार नहीं कर पाए। बलि महाराज पहले जब प्रहलाद जी आते थे तो आरती करते थे, उसका चरण धोते थे, सुंदर प्रसाद खिलाते थे, चरण दबाते थे, सब सेवा करते थे। लेकिन आज तो वरुण पाश से बंधे हुए हैं, इसलिए सिर्फ जहाँ पर खड़े हैं वहाँ से ननाम मूर्धना, मस्तक झुकाकर सिर्फ प्रणाम किया। अश्रु विलोल लोचन, आँख में से आंसुओं की धार बहने लगी। अपने दादा प्रहलाद को देखते ही बलि महाराज आँख में से आंसू गिरने लगे। सब व्रीड नीचिन मुखो, लज्जा के कारण उसका मुख नीचे हो गया है। क्यों? बलि ने कोई ऐसा कार्य नहीं किया था, उसने कार्य किया था गर्व का। लेकिन फिर भी प्रहलाद जी को देखकर उसका मस्तक आज नीचे हो गया। अत्यंत लज्जा युक्त आंख से आंसू गिर रहे। क्यों? क्योंकि बलि महाराज के मन में यही है कि आज मैंने मेरे दादा की शिक्षा से विरुद्ध आचरण किया है, इसी के कारण उसके मन में लज्जा है, संकोच है। प्रहलाद जी ने बलि को हमेशा शिक्षा दी थी कि प्रहलाद, ततश्च प्रहलादेन सर्वदा शिक्ष्यमाणम निरहंकारित्वम, कभी जीवन में अहंकार मत करना। प्रहलाद जी ने हमेशा यही शिक्षा दी थी कि हे पुत्र, जीवन में कभी किसी भी वस्तु का अभिमान मत करना, क्योंकि भगवान अपने भक्तों में अहंकार की गंध भी सहन नहीं कर पाते हैं। भगवान को इस सृष्टि में किसी के साथ द्वेष नहीं है। द्वेष है तो एकमात्र ईश्वरस्य अहंकार द्वेषित्वात्, अहंकार से द्वेष है, और किसी वस्तु से भगवान को द्वेष नहीं है। भगवान को भक्ति क्यों प्रिय है? आप लोग सब भक्त है, भक्ति कर रहे हैं, और जो नहीं कर रहे हैं वो भी करना चाहते हैं। तो अरे भाई, वेदों में तो अनेक साधन बताए हैं, तो आप भक्ति ही क्यों कर रहे हैं? योग कीजिए, साधन कीजिए, ज्ञान का मार्ग है। और ध्यान का मार्ग तो कितना सुंदर है। अब यहाँ पर आप लोगों को कह दिया जाए कि आंखें बंद करके आराम से ध्यान में बैठो तो कितना मजा आएगा।
1 घंटे के बाद जब प्रसाद का समय होगा तब आपको कहेंगे कि अब ध्यान से जग जाए, तब कहेंगे प्रभु जी मजा आ गया। क्यों? अरे नींद आ गई थी, फ्रेश हो गए, बढ़िया। तो कितने मार्ग हैं, तो फिर आप भक्ति ही क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि भगवान को सबसे अधिक प्रिय भक्ति है। बारंबार भगवत गीता में भगवान कहते कि भक्तिया माम अभिजानाति, भक्ति से ही मुझे जाना जा सकता है। भक्तिया अहम एकया ग्राह्य, एकमात्र भक्ति से ही मुझे पकड़ा जा सकता है। और कहते हैं स्वयं मद भक्तो भव, मेरा भक्त बन, गीता में कहते हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य, भगवान कहते सब कुछ छोड़कर मेरी शरण में आ जा। क्यों जानते हैं? भगवान को भक्ति इतनी इसलिए प्रिय है कि भगवान ईश्वरस्य अहंकार द्वेषित्वात् दैन्य प्रियत्वाच्च, भगवान को अहंकार से द्वेष है और दैन्य अत्यंत प्रिय है। कोई किसी के अंदर दीनता है तो वह जीव भगवान को अत्यंत प्रिय है। और हृदय में दीनता प्रकट, दैन्य प्रकट करने वाला एकमात्र साधन है भक्ति। भक्ति से ही किसी के अंदर दैन्य आ सकता है। बाकी जितने साधन हैं, कर्म, योग, ध्यान, ज्ञान, सब अहंकार उत्पन्न करने वाले साधन हैं। और भक्ति अहंकार को नष्ट करके जीव के हृदय को दैन्य से भर देती है। बड़े बड़े भक्तों के अंदर कैसी दीनता। 2 दिन पहले मैं ध्रुव महाराज का चरित्र कह रहा था कि ध्रुव महाराज अंतिम समय में भगवान के पार्षद लेने के लिए आए हैं और विमान में सवार होकर वैकुंठ में ध्रुव लोक में जा रहे हैं। आधे रास्ते पहुंचे तब तक उसको याद आया कि अरे, जिस माता सुनीति के उपदेश से आज मैं भगवत धाम जा रहा हूँ, क्या मेरी उस माँ को, उस दिन माँ को यहाँ पर अकेली छोड़कर मैं जाऊंगा? जैसे ही ध्रुव जी के मन में यह विचार आया तो भगवान के पार्षद वो समझ गए ध्रुव जी के मन की बात। तुरंत कहते कि ध्रुव, आप चिंता मत कीजिए, आप जैसे पुत्र को जिसने संस्कार दिए हैं, भक्ति का संस्कार दिया है, ऐसी माँ क्या इस जगत में रह सकती है? आगे जो विमान जा रहा है वो माता सुनीति को लेकर जा रहा है। भगवान ने हम लोगों को आपको लेने भेजा, उससे पहले एक विमान सुनीति माता के पास भेजा, आगे वो जा रही है। उस श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि हमने यद्यपि पूरे विश्व में कृष्ण भावनामृत का, कृष्ण भक्ति का प्रचार किया है, लेकिन फिर भी मैं अनेक बाबतों में पंगु हूँ, अर्थात मेरे अंदर अनेक कमजोरियाँ हैं। इसलिए मेरी भी इच्छा है कि मेरे शिष्यों में कोई ऐसा तीव्र भक्ति करने वाला कोई एक शिष्य होगा कि जो मुझे भी वैकुंठ में अपने साथ लेकर जाए। जैसे ध्रुव जी अपनी माँ को लेकर जा रहे हैं, ऐसे मेरे शिष्यों में भी कोई एक ऐसा हो जाए जो अपने साथ मुझे भी वैकुंठ लेकर जाए। ये उसकी दीनता है, ये सत्य नहीं है। प्रभुपाद जी का दैन्य है। जिन्होंने विदेशियों को भी, मलेच्छों को भी भगवत धाम के अधिकारी बना दिए, भगवत धाम में पहुंचा दिए। इतना शुद्ध जीवन भक्ति प्रदान की। जिसको चाहे शुद्ध भक्त, प्रभुपाद जी जैसे महान संत जिसको चाहे उसको वैकुंठ भेज सकते हैं। बिल्वमंगल ठाकुर ने कृष्ण कर्णामृत में लिखा है कि जिस मोक्ष के लिए ज्ञानी, योगी, तपस्वी अनेक जन्मों तक साधना करते हैं, वह मोक्ष को कृष्ण भक्तों के हाथ में रख देते हैं। हस्त न्यस्त अपवर्ग, भक्तों के हाथ में अपवर्ग मोक्ष दे देते हैं कि जाओ आप जिसे चाहे इसको बांटते रहना। भक्त लोग मोक्ष नहीं चाहते, वो तो मोक्ष को बांटते हैं दूसरे को। महान संत
हस्त न्यस्त अपवर्ग, हथेली पे रख देते हैं भक्तों के अपवर्ग को, मोक्ष को। दूसरों को वैकुंठ देने वाले दीनता के कारण कह रहे कि मेरा कोई शिष्य मुझे वैकुंठ ले जाए। सत्य बात तो प्रभुपाद जी ने कही है अपनी एक जगह पर प्रभुपाद जी लिखते हैं कि मैंने जो आदेश दिया है, मैंने जो मार्ग बताया है, उस प्रकार से अगर आप सेवा करेंगे, आप प्रचार करेंगे, आप भक्ति करेंगे तो निश्चित वैकुंठ में जाएंगे। और अगर किसी एक दोष के कारण अगर आप वैकुंठ पहुंच गए और वैकुंठ के द्वार आपके लिए नहीं खुले तो भी आप चिंता मत कीजिए, मेरे आदेश का पालन करेंगे तो वैकुंठ के पीछे के द्वार की चाबी मेरे पास है, मैं आप लोगों को वहां से घुसा दूंगा। मुझे लगता था कि हम इस्कॉन वाले भक्त सीखे कहाँ से लोगों को पीछे से घुसाने की परंपरा, लेकिन हमारे आचार्य कह रहे कि पीछे से घुसा दो। तो आप याद रखना, प्रभुपाद जी पीछे खड़े हैं, फिर वहां द्वार बंद हो तो वापस नहीं आ जाना। आज बलि महाराज अपने अहंकार के कारण, प्रहलाद जी सामने खड़े हैं, दादा की शिक्षा से मैंने विरुद्ध आचरण किया, इसी के कारण मुंह नीचे करके खड़े हैं। और प्रहलाद जी वहां पर आए हैं तो क्या देखा, साक्षात भगवान खड़े हैं, नंद सुनंद इत्यादि पार्षद सेवा में लगे हुए हैं। प्रहलाद जी ने भूमि पर मस्तक रखकर प्रणाम किया है और अपने पौत्र के ऊपर भगवान की कृपा को देखकर आंखों में आंसू भर आए हैं, शरीर पुलकित हो गया। और प्रहलाद जी कहते कि हे प्रभु, आपने ही बलि को ये स्वर्ग का राज्य दिया था और आज आपने ही इसके पास से यह राज्य ले लिया। आपका देना जितना सुंदर था इतना ही सुंदर आपका लेना है। हे प्रभु, आपने बहुत बड़ा अनुग्रह किया कि इस बलि के पास से ये संपत्ति ले ली, क्योंकि जिसके पास ऐसी अपार संपत्ति है वह कभी अहंकार से बच नहीं सकता है, वो आत्म मोह से बच नहीं सकता है। ये संसार की संपत्ति तो जीव को बंधन में डालने वाली है, मोह में डालने वाली है, लोभ और प्रतिष्ठा में फंसाने वाली है। ऐसी संपत्ति लेकर हे प्रभु आपने बलि के ऊपर अनुग्रह किया है। इतना कहकर प्रहलाद महाराज चुप हो गए और तब तक ब्रह्मा जी आगे आए। ब्रह्मा जी कुछ कहना चाहते थे, लेकिन तब तक बलि महाराज की पत्नी विंध्यावली आगे आ गई। ब्रह्मा जी ने देखा कि विंध्यावली कुछ कहना चाहती है तो ब्रह्मा जी थोड़ा पीछे हट गए कि पहले इसको, लेडीज फर्स्ट, इसको पहले जो कहना है। विंध्यावली आगे आई। बद्धम वीक्ष्य पतिम साध्वीम भय विह्वला, अपने पति को बंधन में देखकर विंध्यावली अत्यंत भयभीत थी और भगवान के सामने हाथ जोड़कर अवांक मुखी, मुंह नीचे करके भगवान के सामने कह रही है कि हे प्रभु, क्रीडार्थम आत्मन इदम त्रिजगतम कृतम, आपने तो अपनी क्रीड़ा के लिए, लीला के लिए, खेल के लिए इस त्रिलोक की सृष्टि की है। आप ही इस त्रिलोक के करता है, इसके पालन करता है, इसका संहार करने वाले हैं। अपने खेल के लिए, अपने आनंद के लिए आपने इस त्रिलोक की सृष्टि की है, यह संपूर्ण सृष्टि का सर्जन किया है। लेकिन इसमें तत्र कुदीय स्वाम्यम कृत, लेकिन कुबुद्धि के लोग अपने को स्वामी मानते हैं। वो इस बात को नहीं स्वीकार करते हैं कि ये सर्व, ये संपूर्ण सृष्टि आपकी है। ईशावस्य इदम सर्व, ये संपूर्ण ईश्वर की संपत्ति है और उसमें से भगवान की कृपा से मुझे कुछ जीवन निर्वाह के लिए मिला है। इस बात को कुबुद्धि के लोग नहीं स्वीकार करते हैं। साधु लोग जानते हैं कि ये संपूर्ण सृष्टि आपकी है, इसमें जो संपत्ति है वो आपकी है, इसमें जो जमीन है, भूमि है वो आपकी है, जो कुछ है वो आपका है, आपकी कृपा से हमें मिला है। इस बात को साधु लोग स्वीकार करते हैं।
लेकिन संसार के कुबुद्धि लोग, अहंकारी लोग तो यही मानते हैं कि मैंने किया, मेरे परिश्रम से हुआ है, मेरे बल से हुआ है, मेरी बुद्धि से हुआ है। वो तो अपने को ही कर्ता मानता है। आपकी जमीन में से 1-2 एकड़, 2-4 एकड़, 5-10 एकड़, 50-100 एकड़ जमीन लेकर वो स्वयं को मालिक घोषित करता है। ये सारे कुबुद्धि के लोग हैं जो अपने को स्वामी मानते हैं। विंध्यावली क्यों कह रही है? वो अपने ही पति के शब्दों का जवाब दे रही। बलि महाराज ने भगवान को मांगने के लिए कहा, उस समय क्या कहा था कि मैं त्रिलोकी का ईश्वर हूँ, मेरे अनुरूप मेरे पास से मांगिए। उसका जवाब विंध्यावली दे रही है कि आपके जगत में कुबुद्धि के लोग स्वयं को ईश्वर मानते हैं, स्वयं को स्वामी मानते हैं। और दूसरा, विंध्यावली कह रही है कि बलि महाराज ने क्या कहा था? भगवान ने जब कहा कि तीसरा पैर रखने के लिए भूमि दे, तो बलि महाराज ने क्या कहा था? तीसरा पैर मेरे मस्तक पर रखिए, मेरे शरीर पर रखिए। तो उस पर भी कह रही है कि हे प्रभु, जितने भी शरीर है उनका सर्जन तो आपने किया है, ये सारे शरीर आपने उत्पन्न किए हैं। तो फिर ये मूर्ख लोग कौन होते जो कहते कि मेरा शरीर है? अच्छा, हम मान ले कि ये शरीर मेरा है, तो क्या गर्भ में हमने इसको संभाला है? हम अपने से मनुष्य बने हैं। हमारे हाथ में होता तो सब मनुष्य ही होते। कुत्ता कौन बनता? बिल्ली कौन बनता? बताओ। गधा तो कोई बनता ही नहीं। ये शरीर भगवान ने दिया है, उसी की कृपा से मिला है। साधुओं के पास यह दृष्टि है कि भाई मैं तो इस सृष्टि में अपने कर्म के अनुसार भटक रहा था, लेकिन प्रभु ने कृपा करके मुझे मनुष्य का शरीर दिया है। लेकिन अज्ञानी लोग क्या कहते हैं? मेरा शरीर है, मुझे भगवान ने दिया है, इस बात को स्वीकार नहीं करते हैं। तो बलि ने जो कहा था कि मेरे शरीर पर अपना पैर रखिए, तो उस पर भी कह रहे कि है क्या उसका जो कह रहे कि मैं ईश्वर हूँ, मेरे शरीर पर पैर रखिए, सब कुछ आपका है। उचित तो यह है प्रभु कि ऐसा कहे कि हे प्रभु, आपका ही है, आपको जितना चाहिए ले लीजिए। लेकिन ये तो कहता है मेरा है, मैं दूंगा। देखिए, विंध्यावली ऐसा नहीं है कि अपने पति का विरोध कर रही है या अपने पति के ऊपर व्यंग कर रही है। वो पतिव्रता स्त्री है, अत्यंत भयभीत है अपने पति के बंधन को देखकर, इसलिए भगवान को प्रसन्न करके अपने पति को छुड़ाना चाहती है। और इसी के कारण भगवान ने जो दंड दिया है उसका समर्थन कर रही है कि हे प्रभु, आपने सही किया है, बिल्कुल इसको बांधा आपने योग्य किया है। जैसे नाग पत्नियां, कालिया के ऊपर कृष्ण नाच रहे हैं और ऐसी स्थिति हो गई कालिया की कि 1000 फनों से खून निकलने लगा, मुंह से खून उगल रहा है और बिल्कुल मरणासन्न, बस अभी मरेगा अभी मरेगा, इस स्थिति में आ गया। तब नाग पत्नियां अपने अपने बच्चों को आगे करके कृष्ण के सामने आई है और प्रार्थना करने लगी। और प्रार्थना करती है तो सबसे पहले क्या कहा? न्यायो ही दंड कृत किल्बिषोयम तव अवतार खल निग्रहाय। हे प्रभु, आपने इसे दंड दिया, बहुत अच्छा किया, क्योंकि आपका अवतार ही दुष्टों का दमन करने के लिए होता है और इसने दुष्टता करने में कुछ बाकी नहीं छोड़ा है। इसलिए आपने इसे जो दंड दिया है, न्यायो ही दंड, बिल्कुल सही किया है। भगवान के दंड का अनुमोदन करके, उसके गुणगान करके, प्रसन्न करके कालियों को छुड़ा लिया। यही उद्देश्य यहाँ पर विंध्यावली जी का है। इतना कह के विंध्यावली चुप हो गई और तब अब ब्रह्मा जी आगे आए और ब्रह्मा जी कहते कि हे प्रभु, हे भूत भावन, हे भूतेश, हे देवदेव, इसको छोड़ दीजिए, आपने इसका सब कुछ ले लिया है,
अब इसके पास क्या रहा है? हे प्रभु, आपका स्वभाव क्या है? यत पादयो सलिलम प्रदाय दुर्वा अंकुरेरपि, कोई आपके चरणों में थोड़ा जल अर्पण कर दे, कुछ फल पत्ते अर्पण कर दे, अरे और जाने दीजिए दुर्वा थोड़ा सा घास भी अर्पण कर दे तो भी आप उस पर प्रसन्न हो जाते हैं। बस अशठ दी, कपट छोड़कर, दंभ छोड़कर, दिखावा छोड़कर, छल छोड़कर सरल भाव से अगर आपके चरणों में कोई जल अर्पण कर देता है, कोई भक्ति पूर्वक आपको एक पत्ता अर्पण कर देता है, फल अर्पण करता है, तो इतने मात्र से ही आप उस जीव पर प्रसन्न हो जाते हैं और आप उस जीव को अपना धाम तक दे देते हैं। और इस बलि ने तो अपना सब कुछ आपको दे दिया, और वह भी अविक्लव मना, जबरदस्ती दिया ऐसा नहीं, संकोच में दिया ऐसा नहीं, भय के कारण देना पड़ा ऐसा नहीं, अविक्लव मना, खुशी खुशी दे दिया। तो फिर ये बंधन के योग्य कैसे है? ब्रह्मा जी कहते कि हे प्रभु, इस जगत में आपके जितना उदार स्वभाव किसी का नहीं है। वेदों में, पुराणों में, शास्त्र में या लौकिक या प्रत्यक्ष रूप में आप इस सृष्टि में उदार स्वभाव के नाम से विख्यात है। आपके समान उदार स्वभाव किसी का नहीं है। लेकिन आपने बलि को जो बांधा है, ये घटना तो ऐसी हो गई, इसको देखेंगे तो लोगों को आपके स्वभाव के बारे में संदेह हो जाएगा। ये तो बिल्कुल आपके स्वभाव से विरुद्ध है। घास अर्पण करने वाले को आप अपना दाम देते हैं और त्रिलोकी आपको देने वाले बलि को आप बांध रहे हैं। ये तो हे प्रभु, लोग आपके स्वभाव पर संदेह करेंगे। तब भगवान कहते हैं कि हे ब्रह्मा जी, आप भी समझ नहीं पाए। भले ही 4 मस्तक है और 8 दिमाग है, लेकिन आप बाह्य दृष्टि से देख रहे हैं, इसलिए मेरे अनुग्रह को नहीं देख पा रहे। थोड़े अंतर्मुख होकर देखिए, तब समझ पाएंगे। अब भगवान कहते कि हे ब्रह्मन, यम अनुग्रहणामि तद विशो विधुनोम्य हम, मैं जिसके ऊपर अनुग्रह करता हूँ उसके धन को छीन लेता हूँ। अरे राम राम। तो हे प्रभु, आप ऐसी कृपा कीजिए कि पड़ोसी के ऊपर ऐसा अनुग्रह कीजिए, हमें नहीं चाहिए। आप जितनी कृपा है ऊपर वाले के ऊपर कीजिए, नीचे वाले के ऊपर कीजिए, पड़ोसी के ऊपर कीजिए, लेकिन ऐसी कृपा हमें नहीं चाहिए। क्या कहते? जिसके ऊपर अनुग्रह करता हूं उसका धन ले लेता हूं। लो, तो कौन भजन करेगा आपका, बताओ? ये लोग तो यहीं पर कंठी माला छोड़ के चले जाएंगे कि भाई हमें नहीं ऐसा करना है भजन, प्रसाद भी नहीं लेंगे। अच्छा, गीता में कहते कि जो मेरा भजन करते हैं मैं उसका योगक्षेम वहन करता हूं, जो उसके पास है उसकी रक्षा करता हूं और नहीं है वो देता हूं। और यहां पर कहते मैं ले लेता हूं। एक और कहते कि मेरे भक्तों को जिन वस्तुओं की आवश्यकता है वो सब मैं देता हूं, उसके पास है उसकी रक्षा करता हूं, और जो नहीं है वो मैं देता हूं। और यहां पर कह रहे कि मैं ले लेता हूं। अब कैसे दोनों परस्पर विपरीत बात? अच्छा, भागवत कहता है कि लक्ष्मी जी को भगवान ने अपने वक्षस्थल में स्थान क्यों दिया? भगवान के वक्षस्थल पर एक श्रीवत्स चिन्ह है, आपने बारंबार सुना होगा। छाती में एक गोल्डन कलर की रोमावली है, थोड़ा लाइन जैसा है, जिसको श्रीवत्स चिन्ह कहा है। वहीं पर भगवान ने लक्ष्मी जी को निवास दिया है। लक्ष्मी का निवास होने के कारण उसको श्रीवत्स कहा जाता है। क्यों? लक्ष्मी जी हमेशा चरणों में रहकर भगवान श्री हरि की सेवा करना चाहती है, लेकिन भगवान कृष्ण ने लक्ष्मी जी को चरणों से उठाकर अपने वक्षस्थल में स्थान दिया, इसलिए कि भगवान ने सोचा कि मेरे भक्त जब मेरे सामने आकर खड़े रहेंगे मेरा दर्शन करने के लिए, तो मेरे भक्त मेरा दर्शन करेंगे और उस समय मेरी छाती में बैठी लक्ष्मी की दृष्टि मेरे भक्त के ऊपर रहेगी।
जब भक्त मेरे सामने आकर मेरा दर्शन करेंगे और लक्ष्मी मेरी छाती में बैठी लक्ष्मी की दृष्टि मेरे भक्त के ऊपर रहेगी, तो लक्ष्मी की दृष्टि पड़ने से मेरे भक्त संपन्न और समृद्ध रहेंगे। इसी भाव से भगवान ने लक्ष्मी को अपने वक्षस्थल में स्थान दिया है। लेकिन यहां पर कह रहे कि मैं ले लेता हूं। ये परस्पर विरोधी बात हम कैसे समझे? देखिए भक्तों, भगवान अपने भक्तों को देते हैं, इतना देते हैं कि भक्त सुख पूर्वक अपना परिवार चला सके, अतिथि की सेवा कर सके, साधु वैष्णव की सेवा कर सके और सुख पूर्वक अपने परिवार के साथ रह सके, भजन कर सके। इतना तो भगवान निश्चित देते हैं अपने भक्तों को। अरे पापियों को और विरोधियों को, दुष्टों को भी दिया है, तो अपने भक्तों को नहीं देंगे? अवश्य देते। इसलिए तो कहते कि योगक्षेमम वहाम्यहम्। परंतु जब किसी भक्त के पास संपत्ति बढ़ जाती है, अति हो जाती है, और फिर संपत्ति का एक नशा होता है। इस सृष्टि में जितने नशे हैं उसमें सबसे बड़ा नशा है धन का नशा। और इसी के कारण जब भगवान देखते हैं कि ये भक्त के अंदर अहंकार बढ़ने लगा है, ये धीरे धीरे मेरी भक्ति से दूर हटने लगा है, अब इसकी बुद्धि प्रतिष्ठा में लग गई है, स्पर्धा में लग गई है, लोभ में लग गई है, ये दिन प्रतिदिन धन को बढ़ाने में ही लगा, ये धन के कारण मुझसे, मेरी भक्ति से दूर हो रहा है। जब भगवान इस बात को देखते हैं तब उससे धन छीन लेते हैं कि कहीं इस धन के कारण मेरा भक्त मुझसे दूर न चला जाए। भगवान का स्वभाव है कि वो हमेशा अपने भक्त की भक्ति की रक्षा करते हैं। शरीर की रक्षा करते हैं, लेकिन बहुत गौण बात है, प्रधान रूप में भगवान हमेशा अपने भक्तों के भक्ति की रक्षा करते हैं। मुख्य बात यह है, जैसे रासलीला प्रसंग में गोपियां कृष्ण से कहती कि हे श्याम सुंदर, 4 प्रकार के प्रेमी, ध्यान से सुनना, 4 प्रकार के प्रेमी इस जगत में पाए जाते हैं। एक, जो प्रेम करने वाले से प्रेम करते हैं। दूसरे, जो प्रेम न करने वाले को भी प्रेम करते हैं। तीसरे, जो किसी को भी प्रेम नहीं करते, प्रेम करने वाले को भी नहीं करते हैं और नहीं करने वाले को भी नहीं करते। और चौथे ऐसे जो सबको प्रेम करते हैं, नहीं करने वाले को भी करते हैं और करने वाले को भी करते हैं। इन 4 प्रकार के प्रेमियों में से हे श्याम सुंदर, आप किस प्रकार के प्रेमी हैं? पहले नंबर के प्रेमी जो प्रेम करने, भगवान कहते कि गोपियां, जो प्रेम करने वाले से प्रेम करता है वो प्रेमी है ही नहीं, वो तो स्वार्थी है। लेन देन करने वाला बनिया है, जो प्रेम करता है उसको प्रेम करता है, नहीं करता है उसको नहीं करता है, तो ये तो स्वार्थ है, ये प्रेमी है ही नहीं। दूसरे नंबर के प्रेमी जो प्रेम न करने वाले को भी प्रेम करते हैं, और ये माता पिता है, जो उसके संतान प्रेम नहीं करती है उसको, लेकिन माता पिता कभी अपने संतान को छोड़ नहीं सकते हैं। बेटे कितने भी दुष्ट नालायक हो जाए, लेकिन माता पिता का हमेशा उस पर प्रेम रहता है, वो तो हमेशा उसके लिए मंगल कामना ही करते रहते। मंदिर में जाएंगे तो अपने लिए आशीर्वाद कम मांगेंगे, अपने संतानों के लिए ज़्यादा मांगेंगे। तो दूसरे नंबर के प्रेमी माता पिता जैसे हैं, जो प्रेम न करने वाले को भी प्रेम करते हैं। तीसरे प्रकार के प्रेमी जो किसी को प्रेम नहीं करते हैं, वो कौन है? वो इस संसार से उदासीन, त्यागी, तपस्वी, वैरागी महात्मा है, जिसको किसी के साथ कुछ लेना देना ही नहीं है। वो बिल्कुल इस जगत से उदास है, प्रेम करने वाले को भी नहीं प्रेम करते हैं और नहीं करने वाले को भी नहीं करते हैं, किसी से कुछ लेना देना ही नहीं है। ये तीसरे नंबर के प्रेमी हैं। और चौथे प्रकार के प्रेमी कौन है? संत वैष्णव है, जो सबको प्रेम करते हैं, जिसके हृदय में सबके कल्याण की भावना रहती है, सबका मंगल विचार करते हैं। सिया राम मैं सब जग जानी करूं,
प्रणाम जोरी जुग पानी। वो तो यही देखते हैं कि सबके अंदर मेरे ही प्रभु विराजमान है। जीवेर सम्मान दिबे जानी कृष्णेर अधिष्ठान। सभी के अंदर भगवान कृष्ण ही बैठे हैं। इसी भाव से सबके प्रति आदर करते हैं, सबको प्रेम देते हैं, सबका सम्मान करते हैं और यथाशक्ति भगवत भाव से सबकी सेवा करते हैं। तो ये कौन है? वैष्णव है, संत है, जो सबसे प्रेम करते हैं। पापियों के प्रति भी उसके मन में घृणा नहीं होती है, उसके भी उद्धार की भावना रहती है। ये 4 प्रकार के प्रेमी हैं, परंतु भगवान कहते कि हे गोपिया, मैं इन 4 में से एक भी प्रकार का प्रेमी नहीं हूँ, मैं तो 5वें प्रकार का प्रेमी हूँ। मैं ऐसा प्रेमी हूँ कि हमेशा मैं यही सोचता हूँ कि मुझे प्रेम करने वालों का प्रेम मुझ में कैसे बढ़े, मुझे मेरे में भक्ति करने वाले की भक्ति मुझ में कैसे बढ़े। मैं तो हमेशा यही उपाय करता रहता हूँ। मैं तो उस प्रकार का प्रेमी हूँ जो मेरे प्रेमियों का प्रेम निरंतर मुझ में बढ़ता रहे, इसी को करने वाला हूँ। और इसके लिए मुझे जो करना पड़ता है मैं करता हूँ। अगर धन देने से मेरे भक्तों का प्रेम मुझ में बढ़ता है तो देता हूँ, लेने से प्रेम बढ़ता है तो लेता हूँ। जैसे भी करके मेरे भक्तों की भक्ति मुझ में बढ़ती है, मैं हमेशा वही करता हूँ। एक छोटी सी कथा आप लोगों को बता दूं, समय हो गया है। दक्षिण भारत में एक भक्त हुए, पवित्र ब्राह्मण कुल में उसका जन्म हुआ था। नाम ही था विप्र नारायण। परिवार में कोई था नहीं, अकेले थे। थोड़ी पैतृक संपत्ति थी, उसको बेच दी और श्रीरंगम में भगवान रंगनाथ का जो मंदिर है उसके पास में छोटी सी जगह उसने ले ली और उसमें सुंदर बगीचा बनाया। पूरा दिन बगीचे में सेवा करते, वृक्षों की, पौधों की, और उसमें जो फूल आते उसी से अपने हाथों से माला बनाकर भगवान रंगनाथ को पहनाते। हर रोज की उसकी यही क्रिया थी कि पूरा दिन बगीचे में सेवा करनी है। उस कार्य को करते करते मुख से भगवान का नाम ले रहे हैं, हाथों से, शरीर से सेवा कर रहे हैं। जो भी फूल आए, सुगंधी रंग बिरंगी फूल, उसी से माला बनाई और भगवान रंगनाथ के लिए लेकर गए। मंदिर से दो टाइम प्रसाद मिलता था, उसी से उसका जीवन निर्वाह होता था। और अपने बगीचे में कोने में एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर उसी में रहते थे। अब एक दिन की बात है कि अपने बगीचे में वो कार्य कर रहे थे और उसी समय एक स्त्री, 2 बहनें वहां से निकली। उसमें एक जिसका नाम था देवी देवी, और वह देवी देवी अत्यंत सुंदर थी। इतनी सुंदरी थी कि वहाँ के बड़े बड़े लोग उसके पीछे आसक्त थे। यहाँ तक कि वहाँ का राजा भी इस देवी देवी के पीछे आसक्त थे। और इसी के कारण इसको अपने रूप का अहंकार था और थोड़ी उल्टा बुद्धि की भी थी। तो ये देवी देवी अपनी बहन के साथ उस बगीचे में घूमती हुई निकली और वहाँ पर ये विप्र नारायण सेवा में लगे हुए हैं। उसका तो ध्यान ही नहीं था, वो तो बस नाम उच्चारण करते हुए सेवा में लगे हैं, सामने देखा तक नहीं। और इस दृश्य को देखकर ये देवी देवी, उसका अहंकार घायल हो गया। वो अपनी बहन से कहती है कि ये कौन है? मेरे रूप को देखकर भलभले लट्टू हो जाते हैं, मुझ पर से अपनी दृष्टि हटा नहीं पाते हैं, और ये मेरे सामने देखता भी नहीं है, ये है कौन? तब उसकी छोटी बहन कहती है कि ये परम वैष्णव है, भगवान रंगनाथ में इसका मन लगा है। और हे देवी, जिसका मन भगवान में एक बार लग गया है, फिर उसको संसार की कोई भी सुंदरता आकर्षित नहीं कर सकती है। तेरा सौंदर्य क्या, अप्सराओं का सौंदर्य भी इसको अपनी ओर खींच नहीं सकता है, क्योंकि इसका मन रंगनाथ भगवान में लगा हुआ है। तब वह देवी देवी कहती है कि अच्छा, 6 महीने का समय दे मुझे, 6 महीने में मैं इसको अपने पीछे लट्टू बना दूंगी। 6 महीने में अपने मोह पाश में इसको फंसा लूंगी, और अगर ऐसा नहीं कर पाई
तो मैं 6 महीने तक तेरी दासी बनकर रहूंगी। अब वो छोटी बहन कहती है कि अगर तूने ऐसा कर दिया तो मैं 6 महीने तक तेरी दासी रहूंगी। तो मालूम नहीं माताओं का ऐसा रोग कहाँ से लगा है। विनीता और कद्रू भी कश्यप जी की दोनों पत्नियां एक दिन खड़ी थी और कहती कि सूर्य देव के रथ के घोड़े की पूंछ के बाल है। अब एक कहती वो सफेद है और दूसरी कहती काले हैं। अब दोनों ने शर्त लगाई, जो जीत गई, जो हार गई, वो जीतने वाले की आजीवन दासी बन के रहेगी। और यहाँ पर ऐसी बात हुई। और फिर क्या हुआ कि एक दिन ये देवी माघ का महीना था, बारिश हो रही थी। संध्या के समय, सांझ के समय शरीर पूरा भीगा हुआ है और विप्र नारायण की झोपड़ी पर गई और उसको कहने लगी कि हे प्रभु, मेरी माँ मुझे धर्म बेचने के लिए कह रही है, लेकिन मैं ऐसा करना नहीं चाहती हूँ। मैं तो आजीवन सन्यासिनी रहकर भगवान रंगनाथ की भक्ति करना चाहती हूँ। इसलिए आप मुझे बचा लीजिए। मुझे भले अपनी झोपड़ी में न आने दे, मैं आपकी झोपड़ी में कभी प्रवेश भी नहीं करूँगी, लेकिन यहाँ पर पास में आप मुझे रहने के लिए थोड़ी जगह दे दीजिए। मैं वहाँ पर पड़ी रहूँगी और भगवान रंगनाथ की सेवा में अपना जीवन बिताऊँगी। अब ये विप्र नारायण बेचारे सीधे साधे भक्त, वो इसकी बातों को समझ नहीं पाए, इसके कपट को समझ नहीं पाए। और उसने कहा कि ठीक है, ये बगीचा इतना बड़ा है, जहाँ पर आपको कोने में जगह मिले वहाँ पर रह लीजिए। तो थोड़ी दिन वहाँ पर रही और फिर एक दिन बारिश हो रही है। वो बारिश में भीग रही है। ये देवी विप्र नारायण अपनी झोपड़ी में बैठे हैं, खिड़की खुली है, रात्रि के समय चंद्रमा का प्रकाश है। बारिश में ये देवी भीग रही है, उसका शरीर ठंडी के कारण कांप रहा है। अब विप्र नारायण ने देखा एक संत का हृदय दया आ गई कि बेचारी इतनी रात में बारिश में भीग रही है, इसके पास कुछ आश्रय नहीं है। तो कहा कि देवी अंदर आ जाओ, तुम बाहर क्यों भीग रही हो। उसको अंदर बुलाया, अंदर आकर बैठी। छोटी सी झोपड़ी है, वो देवी अत्यंत सुंदरी है, उसका शरीर पूरा भीगा हुआ है, वस्त्र गीले हैं। और उस छोटी सी झोपड़ी में अंदर आकर उसने अपने हाव भाव से और कपटपूर्ण बातों से इस विप्र नारायण को अपने वश में कर लिया, अपनी बातों में फंसा लिया। अब रात्रि का समय है, बारिश है, छोटी सी झोपड़ी में विप्र नारायण भी युवान है, ये देवी भी युवान है। तो इतने संयमी, इतने महान, जिसने कभी आंख उठाकर किसी स्त्री के सामने नहीं देखा है, लेकिन ऐसे महापुरुष को भी उस स्त्री ने फंसा लिया अपनी बातों में। इसीलिए भागवत में लिखा है कि इंद्रिया इतनी बलवान हैं कि विद्वांसम अपि कर्षति, बड़े बड़े विद्वान को भी भ्रष्ट कर देती है। इसलिए मनुष्य को कभी एकांत में एक आसन पर अपनी बहन, अपनी बेटी या माँ के साथ भी नहीं बैठना चाहिए। मात्रा स्वसा दुहित्रापि विविक्तम न आसीनो, बलवान इंद्रिय ग्रामम विद्वांसम अपि कर्षति। इंद्रिय इतनी बलवान है कि उसने बड़े बड़े विद्वानों को भी भ्रष्ट कर दिया है। इसके ऊपर इतना सा भी भरोसा नहीं करना चाहिए। एकांत में अपनी युवान माता, पुत्री या बहन के साथ भी व्यक्ति को नहीं एक आसन पर बैठना चाहिए। भागवत सावधान करता है। लेकिन आज कितना कलयुग चढ़ गया है कि लोग अपनी युवान बेटियों को विदेश में पढ़ने भेजते हैं अकेली, और वहाँ पर जाकर वो बेटियाँ कहाँ रहती है मालूम है? अपने दूर दूर के संबंधी लड़कों के साथ एक फ्लैट में रहती है। 2-3 लड़के रह रहे हैं, 1-2 लड़कियाँ रहती है। युवान लड़के लड़कियाँ अकेले रहते हैं घर से दूर विदेश में। उसके पास संपत्ति है, मोबाइल है,
सब कुछ है, और दूर दूर के संबंधी लड़के लड़कियां साथ में रहते हैं, इससे बड़ा कलयुग हो सकता है? और ऐसे मावतर जो शास्त्र की बातों को सुनते हैं कि सौभरी जैसे महान योगी संयमी जल के अंदर बैठे हैं, वहां पर मत्स्य का संग देखकर उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। विश्वामित्र जैसे महान हजारों साल जिसने तपस्या की है, अप्सराओं को देखकर बुद्धि भ्रष्ट हो गई। क्या कही इन लोगों को, कौन समझाए मूर्खों को। तो ये विप्र नारायण फिर तो ऐसी उसके मोह में पूरे रूप से पकड़ गए, बंध गए, धीरे धीरे उसके घर जाने लगे। अपनी जो कुछ थोड़ी बहुत संपत्ति थी वो सब भी उस देवी के पीछे लुटा दी। अब उसने देखा कि इसके पास कुछ धन नहीं बचा है और उसका कार्य हो गया, तो फिर विप्र नारायण को मिलना बंद कर दिया। और इसकी तो ऐसी स्थिति हुई कि रंगनाथ भगवान का स्मरण पूरे रूप से छूट गया, उसकी सेवा छूट गई। बस दिन रात देवी का चिंतन चल रहा है और यही प्लान कर रहे कि मैं उसको कैसे मिलूं, कहाँ मिलूं, कब मिलूं। और वो देवी जान गए कि इसके पास अब कुछ बचा नहीं है, तो उसने मिलना किया बंद, और इसकी स्थिति तो पागल जैसी हो गई। अब भगवान रंगनाथ ने सोचा कि अरे ये मेरा इतना बड़ा भक्त, मेरी इतनी सेवा, मेरा इतना स्मरण, मेरे इतने नाम का जप करता था, और आज इसको क्या हो गया। ठाकुर जी ने सोचा कि भाई भक्त मुझसे दूर हो जाए, लेकिन मैं थोड़ा भक्त को दूर जाने दूंगा। तो उसने एक उपाय किया कि रात्रि के समय देवी के द्वार पर एक सेवक के रूप में सोने का थाल लेकर गए। जो रंगनाथ भगवान को जिस थाल में भोग लगता था, वह थाल लेकर वो उस देवी के घर पे गए। द्वार खटकाया, द्वार खोला तो कहा कि देवी ये सुवर्ण का थाल है, विप्र नारायण ने मुझे आपको देने के लिए भेजा है। वो देवी तो प्रसन्न हो गई, इतना बड़ा सोने का थाल मिल गया। लेकिन इधर सुबह होते ही पूरे मंदिर में हल्ला मच गया कि अरे ठाकुर जी का भोग लगाने का सोने का थाल चोरी हो गया। राजा के पास समाचार गया। राजा ने तुरंत अपना पूरा सैन्य लगा दिया कि एक एक श्रीरंगम के एक एक घर को छान मारो, सब घर में तलाशी लो कि उस कहीं से भी उस थाल को हाजिर करो। पूरा सैन्य लग गया, एक एक घर की तलाशी ली, और तब उस देवी के घर से वो सोने का थाल मिला। और उसने कहा कि भाई मुझे तो ये विप्र नारायण ने दिया है, उसका सेवक कल शाम को ही आकर दे गया। दोनों को पकड़ लिया। देवी को तो स्त्री होने के कारण कुछ दंड देकर छोड़ दिया गया, और इस विप्र नारायण को जेल में डाल दिया। अब जेल में जाते ही बुद्धि आ गई ठिकाने, लगे रोने, पश्चाताप करने के अरे कहाँ तो मैं दिन रात भगवान रंगनाथ की सेवा करता था, उसके लिए पुष्पों की माला बनाता था, पूरा दिन उसका स्मरण, उसका नाम, इसी में मेरा जीवन जा रहा था। और कहाँ मैं इस दुष्टा की चुंगल में फंस गया, मैंने अपना जीवन बर्बाद कर दिया। बहुत पश्चाताप हुआ। ठाकुर जी ने सोचा कि बस अब आ गया वापस लाइन पे। तुरंत ही रात्रि को उस राजा के स्वप्न में आए और कहा कि ये सब मेरी योजना थी, मैंने ही वो थाल उसको दिया था। ये विप्र नारायण मेरा भक्त है, उसको छोड़ दो और आदर और सम्मान के साथ उसकी झोपड़ी पर पहुंचा दो। राजा ने तुरंत ही रात्रि में ही उसको छोड़ दिया और सम्मान के साथ भेज दिया। विप्र नारायण सीधे ही मंदिर में आए, भगवान रंगनाथ के सामने आकर बहुत रोए, बहुत पश्चाताप हुआ और कहने लगे कि हे प्रभु, अब मैं अपना यह जीवन, मैं आपका भक्त बनने लायक तो हूँ नहीं, लेकिन मैं आपके भक्त की पद धूल बनकर पूरा जीवन आपकी सेवा करता रहूँगा। विप्र नारायण मर गया। जो विप्र नारायण था पहले आपका भक्त था और फिर एक स्त्री के मोह में फंस गया, उसने अपना सर्वनाश कर दिया और वो मर गया। अब जीवित है तो आपके भक्त की चरण की रेणु, भक्त पद रेणु, उसने अपना नाम क्या रख लिया,
भक्त पद रेणु। अब जीवित है तो भक्त पद रेणु है और आजीवन आपकी भक्ति करेगा। क्यों ये कथा सुनाई आपको? इसलिए कि यहाँ पर जो प्रसंग आया, भगवान कैसे भी करके अपने भक्त की भक्ति नष्ट नहीं होने देते, हमेशा भक्त के भक्ति की रक्षा करते हैं। शरीर की रक्षा करना गौण बात है, जिसके संकल्प से लाखों करोड़ों अरबों खरबों शरीर की सृष्टि हो जाती है और विनाश हो जाता है, उसके लिए शरीर का इतना महत्व नहीं होता है। भगवान हमेशा यही करते हैं जिससे भक्तों की भक्ति बनी रहे, भक्त उससे दूर न चले जाए। बस इस बात का भक्तों को विश्वास रखना चाहिए। और यही बात यहाँ पर भगवान कहते हैं कि ब्रह्मा जी, जब भक्त मुझसे विमुख होने लगता है संपत्ति के कारण तो मैं संपत्ति छीन लेता हूँ, भक्त मुझसे विमुख होने लगता है प्रतिष्ठा के कारण तो मैं प्रतिष्ठा ले लेता हूँ, भक्त मुझसे विमुख होने लगता है उच्च पद के कारण तो मैं पद ले लेता हूँ, भक्त मुझसे दूर होने लगता है सुंदर रूप के कारण तो उस रूप को भी मैं ले लेता हूँ। जिस जिस वस्तु के कारण भक्त मेरा भक्त मुझसे दूर होने लगता है, मैं उस वस्तु को छीन लेता हूँ। बस यही इस प्रसंग का सार है। और फिर तो आप जानते ही है कि भगवान ने बलि महाराज को स्वर्ग से भी श्रेष्ठ सुतल लोक का राज्य दिया है, जहाँ पर आदि व्याधि कुछ है ही नहीं। भगवान कहते कि महाराज बलि, सुतल लोक वह स्थान है जहाँ की संपत्ति, जहाँ का ऐश्वर्य देवता लोग भी लालायित रहते हैं, वहाँ जाने के लिए ऐसा वह स्थान मैं आपको दे रहा हूँ। और आपको इंद्र बनने की इच्छा है तो अगले मनवंतर में, सावर्णी मनवंतर में, मैं स्वयं आपको इंद्र बनाऊंगा, इंद्रासन पर बैठाऊंगा और आपके पास रहकर हमेशा आपकी सुरक्षा करूंगा। ऐसा वरदान देकर भगवान ने बलि महाराज को सुतल लोक में भेजा। हरे कृष्णा हरे 10-15 मिनट थोड़ा ज़्यादा हो गया, लेकिन आप लोग आए ही लेट। मुझे 7:30 का टाइम दिया था और आप लोग आए 7:15 बजे, तो फिर मैंने 15 मिनट ही ज़्यादा लिया, आप लोग तो पौना घंटा लेट आए। फिर भी आप दुखी है तो क्षमा कर दीजिए। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। और विशेष रूप से हम नीलवर्ण प्रभु के आभारी है, जिन्होंने अपने पिता हरिभजन प्रभु जैसे महान वैष्णव के उत्सव में हम लोगों को सम्मिलित होने का, कुछ कहने सुनने का अवसर दिया, इसलिए हम प्रभु जी के बहुत आभारी हैं। आइए एक बार उसका महामंत्र से अभिवादन करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे। हरे कृष्णा। तो बहुत 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 धन्यवाद हिज ग्रेस घन सुंदर प्रभु का, कि जिन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से आज का यह जो प्रसंग था कि किस प्रकार से वामन देव का प्राकट्य हुआ द्वादशी के दिन, और भगवान ने प्रकट होकर के बलि महाराज का जो अहंकार था, अहंकार को तोड़ दिया। और अहंकार को तो तोड़ा, लेकिन उनके साथ साथ में उनको सुतल लोक भी प्रदान किया। तो भगवान की बहुत बहुत करुणा है। और भगवान ने किस प्रकार अदिति और इंद्र देवता की रक्षा की। वास्तविक में अदिति माता की प्रार्थना को सुन करके भगवान वामन देव जो है ना, वो प्रकट हुए थे। तो बहुत ही सुंदर घन सुंदर प्रभु ने हमको बताया। और देखा गया कि आज के प्रसंग में बहुत बड़े बड़े जो भगवान के भक्त थे उनकी चर्चा हुई, खास करके प्रहलाद महाराज, बलि महाराज, उसके बाद में ध्रुव महाराज का प्रसंग प्रभु जी ने बहुत संक्षिप्त में बताया। उसके बाद में बहुत ही सुंदर कालिया का भी वर्णन किया कि कालिया की किस प्रकार से उनकी पत्नियों ने उनकी रक्षा की, और रक्षा कैसे की कि भगवान से प्रार्थना कर करके। और लास्ट का जो प्रसंग प्रभु जी ने बताया वो दिल को छू जाने वाली बात जो है ना, खास करके हमारे जैसे कलयुग के लोगों के लिए, कि स्त्रियों को किस प्रकार से रहना चाहिए। आजकल हम हमारे लड़कियों को फॉरेन में भेजते हैं, पाश्चात्य देश में भेजते हैं। शास्त्र में यहाँ तक वर्णन है कि एक ही आसन के ऊपर मतलब
पिता को अपनी बेटी बहन उनके साथ में बैठना नहीं चाहिए, है ना। इतना शास्त्र मतलब गहराई से बताता है। और प्रभु जी ने जो स्टोरी बताई वो हमारे लिए खास करके महत्वपूर्ण है। और हम क्या करते हैं, हमारे बच्चे को मतलब विदेश में अकेले ही भेज देते हैं, वहाँ पर हमारे बच्चे लोग क्या करते हैं हमको पता नहीं, है ना। और हम उसके प्रेम में पागल होके कुछ भी, और वही जो हमारे बच्चे को हमने विदेश में भेजा है वो विदेश में ही रहते हैं। वो बोल के जाते हैं हम 2-5 साल में, 2-5 साल के बाद में आएंगे, बहुत सारा धन कमा करके हम आपकी सेवा करेंगे। वो धन तो वहाँ पर ही रहता है और वो धन के साथ में बच्चे लोग भी वहाँ पे ही रहते हैं, और माता पिता यहाँ पे बेचारे दुखी होकर मर जाते हैं। और यहाँ तक तो देखा गया है कि माता पिता मतलब मर गए, उसकी अस्थि विसर्जन करने के लिए भी वो लड़के लोग नहीं आते हैं, हम देखते हैं ना इस प्रकार से। तो बहुत ही मतलब ये जो भागवतम है बहुत ही प्रैक्टिकल रूप में है। तो ऐसी शिक्षा यहाँ पर हर बुधवार को यहाँ पर मिलती है हम सभी भक्त लोगों को। तो हमारा कर्तव्य है कि हम हमारे जीवन को सुधारना चाहते तो ऐसे सत्संग प्रोग्राम में आना चाहिए, और हमको अकेले नहीं, हमको हमारे साथ में हमारे बच्चे लोगों को भी लेकर के आना चाहिए, है ना। तो बहुत ही सुंदर प्रभु जी ने बताया। तो हम प्रभु जी के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर उनका अभिवादन व्यक्त करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और दूसरा आज बहुत ही सुंदर दिन है। आज हमारे जो काउंसिल के अंदर देखिए ये जो प्रोग्राम चल रहा है ना, हम लोग ने यह प्रोग्राम चालू किया था 2011 में। और जब भी हम लोगों ने यह जो प्रोग्राम चालू किया था ना, तो केवल इस प्रोग्राम के अंदर गिन के 4 लोग थे। कितने? 4 लोग। 4 लोग से यह प्रोग्राम चालू हुआ था। तो आज भगवान की कृपा से हम इतने सारे लोग हैं। तो खास करके विशेष रूप से इस प्रोग्राम के अंदर नीलवर्ण प्रभु हैं, बाद में उनके भाई हैं गिरी गोवर्धन दास और उनका फैमिली, है ना। तो नीलवर्ण प्रभु के जो पिताजी हैं हरिभजन प्रभु, जो 2 साल पहले उनकी मतलब मृत्यु हुई थी और भगवान के धाम में गए थे। तो यह जो हरिभजन प्रभु जो थे, तो उनके विषय में थोड़ा मैं कुछ आपको 2 शब्द बताना चाहूँगा। और उनके पास से हमको, उनके जीवन से हमको क्या प्रेरणा लेनी चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। ये हरिभजन प्रभु जो थे पिछले मतलब 10-11 साल से हमारे इस प्रोग्राम में आते थे। और मैंने उनके अंदर एक गुण देखा कि जब भी प्रोग्राम हम लोग मतलब ये जो काउंसलिंग प्रोग्राम होता था, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या होता है कि वक्ता आ जाते हैं और श्रोता बाद में आते हैं, है ना। लेकिन उनके अंदर एक गुण मैंने देखा कि हरिभजन प्रभु जो थे ना, सबसे पहले वो आ जाते थे और एक कोने पे बैठ करके वो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते थे। तो ये गुण उनके अंदर बहुत अच्छा लगा। हम सब भक्तों को भी यह गुण जीवन के अंदर धारण करना चाहिए कि सत्संग प्रोग्राम हो, है ना, तो सबसे पहले हमको क्या करना चाहिए, आगे आके बैठना चाहिए। जैसे हम थिएटर मूवी में जाते हैं तो सबसे पहले हम पहुंच जाते हैं ना, एक मिनट भी हमको मिस नहीं होना चाहिए, है ना। तो पिक्चर चालू उसके पहले पहुंच जाते हैं। वो तो हालांकि जीवन में कुछ काम में नहीं आने वाला, लेकिन ये जो सत्संग प्रोग्राम है तो उसका भी हम लोग को, वो जो पिक्चर देखते हैं ना, उसे भी हमको ज़्यादा महत्व किसको देना चाहिए, सत्संग को देना चाहिए। हमको हमेशा उत्साह होना चाहिए, लालसा होनी चाहिए कि मैं सबसे पहले आगे जा कर के बैठूँ, ताकि जो भी मुझे प्रवचन में जो भी कुछ मिले, है ना, सुनने के लिए, वो मेरे जीवन के अंदर उसको अप्लाई करूँ। तो ये हरिभजन प्रभु जो थे कि वो जो भी कुछ प्रवचन सुनते थे वो सारी शिक्षा को प्रैक्टिकल रूप में वो आचरण करके दिखाते थे। मैं देखता था कि प्रतिदिन वो श्रृंगार आरती में जाते थे मंदिर के अंदर, राधा गिरधारी मंदिर में, और उनका वो सुबह को 7 बजे निकल जाते थे तो दोपहर को 1-1:30 बजे आते थे। और राधा गिरधारी मंदिर में जो हमारे जो ब्रह्मचारी हैं, है ना, उनके लिए प्रसाद बनाते थे। उनको बहुत ही मस्त मतलब वो प्रभु जी थे, लेकिन वो रोटी बना करके वो क्या करते थे, ब्रह्मचारी लोगों को खिलाते थे। तो वो उनकी मतलब सेवा थी। और बहुत ही उनका जो स्वभाव जो था ना, बहुत ही नम्र था। जरा सा भी उनके मतलब चेहरे के ऊपर कोई कितना भी बोल दे, लेकिन वो गुस्सा नहीं करते थे, है ना, वो क्रोध को पी गए थे। और जब भी उनकी मतलब देहांत हुआ, तो उस समय भी उनके मुखारविंद से हरे कृष्ण महामंत्र बोल करके उन्होंने अपना देह को त्याग किया था। तो यह हरिभजन प्रभु है। देखिए, हमारे परिवार के अंदर केवल एक व्यक्ति यदि सुधर जाए ना, तो पूरे फैमिली को सुधार सकता है ना। यदि एक फैमिली सुधर जाए ना, तो आजू बाजू पूरे गांव को सुधार सकता है। तो इस प्रकार से उनके फैमिली के अंदर देखा कि हरि भजन तो इतना मतलब शुद्ध भाव से भजन करते थे, भगवान का भक्ति करते थे। उनके फैमिली में सभी लोग भक्त हैं। हमारे फैमिली में हम देखते हैं कि मतलब लड़का भक्त होता है, लड़की भक्त होती है, कोई एक आध भक्त होता है, लेकिन इनका पूरा फैमिली क्या है, भक्त है। और सभी लोग क्या है, दीक्षित हैं।
दीक्षा लिया हुआ है और 16 माला जप करते हैं, 4 नियम का पालन करते हैं और बहुत ही सुंदर तरीके से क्या करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं। यह जो प्रोग्राम हम यहाँ पे चला रहे तो सबसे बड़ा योगदान किनका है? नीलवर्ण प्रभु का है। बहुत सुंदर तरीके से और मैनेजमेंट जो है ना पूरा वो हैंडल करते हैं। किसको कौन सी सेवा देनी है, कौन सेवा ये करेगा, प्रसाद सेवा कौन करेगा, चप्पल सेवा कौन करेगा, है ना। बाद में सबको मैसेज, आप सब लोगों को जो मैसेज आता है वो मैसेज की सेवा वो माता जी करती है ना। तो पूरा फैमिली बहुत सुंदर तरीके से लगा हुआ है। तो ऐसे फैमिली में से मतलब हम लोगों को भी हमारा फैमिली ऐसा बनाना चाहिए। हमको भी इनके फैमिली से सीखना चाहिए कि इनका फैमिली जिस प्रकार से भगवान की भक्तों की सेवा करता है उसी प्रकार से हम भी क्या करें, भगवान और भक्तों की सेवा करें। और जिस प्रकार से हरिभजन प्रभु ने, है ना, महामंत्र बोल करके क्या किया, भगवान का नाम जप करके क्या किया, अपने देह को त्याग किया। तो हमको भी क्या करना चाहिए, जब भी हमारी मृत्यु आए तो उस समय हमको क्या करना चाहिए, भगवान का भजन करके महामंत्र बोल करके हमारे इस देह को त्याग करना चाहिए, ताकि क्या हो जाए कि सीधा हम क्या करेंगे, भगवान के धाम में जाएंगे। और जैसे भगवान हमारा कुछ मतलब समझो पुण्य नहीं हुआ है, लेकिन प्रभुपाद महाराज जितने कृपालु हैं, जैसे प्रभु जी ने बोला कि यदि आगे के मेन डोर से एंट्री नहीं मिलेगी ना, तो प्रभुपाद महाराज इतने कृपालु हैं कि हमको मेन डोर से एंट्री नहीं मिलते तो वहाँ से निकल नहीं जाना है भाई। पीछे के रास्ते प्रभुपाद महाराज हमारा राह देख रहे हैं, हमको हाथ पकड़ करके पीछे के रास्ते से भगवान के धाम में लेकर के जाएंगे। और देखिए यहाँ पे जो प्रसंग जो था ना, एक बहुत ही मतलब सुंदर बात लगी कि जैसे ये प्रभु जी ने बताया कि बलि महाराज के ऊपर भगवान ने कृपा की। बलि महाराज के ऊपर भगवान ने कृपा की सतयुग के अंदर, बराबर। लेकिन कलयुग के अंदर प्रभुपाद महाराज ने हमारे जैसे सारे बद्ध जीवों के ऊपर कैसी कृपा की। जैसे हम देखते हैं कि आप लोगों ने अमरीश फोर्ड का नाम सुना होगा कि मायापुर मंदिर जो पूरा वर्ल्ड का सबसे बड़ा ऊंचा मंदिर मतलब बन रहा है। सबसे बड़ा मंदिर जो बन रहा है ना, मायापुर इस्कॉन में बन रहा है, कलकत्ता में। तो वहाँ पर ये जो अमरीश फोर्ड करके हैं, है ना, तो प्रभुपाद उन्होंने क्या किया, अपना जीवन जो है ना प्रभुपाद महाराज को समर्पित कर दिया। और देखिए जिन जिन लोगों ने अपना जीवन प्रभुपाद महाराज को समर्पित किया है वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। आप जब भी वहाँ पे जाएंगे, वो इतना बड़े कंपनी का मालिक है, फोर्ड कंपनी के जो मालिक है ना, ये जो कार है ना, तो उसके कंपनी के वो मालिक हैं। लेकिन उसके अंदर कितनी हम्बलता है, आप यदि मतलब वो हमको पता ही नहीं चलेगा कि हमारे बाजू में इतना करोड़ोंपति आदमी हमारे बाजू में बैठा है। वो कहीं पर भी इतना क्या आसन डाल के बैठ जाता है प्रसाद लेने के लिए। तो प्रभुपाद महाराज की उन्होंने कुछ सेवा की तो आज भगवान ने उसको कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। तो यदि हम ऐसे संस्था के अंदर ऐसे आचार्यों की संगति में आएंगे तो भगवान हमको भी कहाँ से कहाँ पहुँचा देंगे। भगवान की जो भक्ति करता है ना, तो भगवान उसको निश्चित रूप से धन सुख संपत्ति सब कुछ देते हैं, लेकिन थोड़ा सा हमको क्या करना चाहिए, समर्पण। ऐसे भक्तों के संग में आना जरूरी है। देखिए वो एग्जाम्पल है, वो तो मतलब क्या थे, पाश्चात्य देश के थे, उसके ऊपर प्रभुपाद महाराज ने इतनी कृपा की। हम तो मतलब क्या भारतीय, हमको सब कुछ पता है, लेकिन फिर भी हम क्या कर रहे हैं, सनातन धर्म से दूर भाग रहे हैं और जो नहीं करने का काम है वो करते हैं। तो प्रभुपाद महाराज ने जो हिप्पी लोग थे, है ना, उसको हैप्पी बना दिया। तो ये प्रभुपाद महाराज की असीम कृपा है। आज पूरे वर्ल्ड के अंदर प्रभुपाद महाराज का डंका बज रहा है। आज सभी भक्त, सभी पूरे वर्ल्ड के अंदर क्या है, इस्कॉन का जो है नारा गूंज रहा है। तो ये प्रभुपाद महाराज की अथाक प्रयत्न, है ना, उनका परिश्रम के कारण यह सब कुछ हुआ है। तो हमको क्या करना चाहिए, बस उनको उनके संस्था के अंदर आके केवल क्या करना, बैठना है। वो बैठ गए तो हमारा काम बन गया। ठीक है, तो सभी लोगों से निवेदन है कि आप ऐसे सत्संग कार्यक्रम में आते रहिए। और इस संडे के दिन, रविवार के दिन हमारे काउंसिल ग्रुप का सेवा है। तो आप सभी भक्तों से निवेदन करते हैं कि अभी ये जो संडे आएगा उस दिन सभी भक्त लोग, प्रसाद बनाने की सेवा हमारी है, हमारे ग्रुप की है। तो सभी भक्तों से निवेदन है कि 7 बजे राधा गिरधारी मंदिर का जो किचन है ना, वहाँ पे सब लोग आ जाएंगे। ठीक है, हरे कृष्णा। तो मैं यहाँ पर विराम देता हूँ और सभी भक्तों से निवेदन है कि कृपा करके सभी लोग प्रसाद लेकर के जाइए। और कुछ अनाउंसमेंट हो? हाँ, और आज का अभी सभी भक्तों से एक निवेदन यह है कि देखिए कि यहाँ पे जो प्रसाद होगा, बराबर, तो सबसे पहले जो दूर से भक्त लोग आए हैं, तो आज हमारे यहाँ पे प्रोग्राम के अंदर कुछ लोग अंधेरी से आए हैं, कुछ लोग मीरा रोड से आए हैं, कुछ लोग बोरीवली से आए हैं। तो जो दूर दूर से भक्त लोग आए हैं वह भक्त लोग पहले प्रसाद लेंगे और दहीसर वाले बाद में प्रसाद लेंगे।
और हम नीलवर्ण प्रभु के बहुत बहुत आभारी हैं कि आज का जो पूरा प्रसाद जो है ना नीलवर्ण प्रभु की ओर से है। तो सभी भक्त लोग नीलवर्ण प्रभु और उनके फैमिली के लिए प्रार्थना करें, है ना। तो एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर उनका अभिवादन व्यक्त करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सभी लोग प्रसाद लेकर के जाइए।